झांसी में शहीद स्मृति संस्था के तत्वावधान में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस का मुख्य कार्यक्रम माल्यार्पण जयघोष बैंड वादन के साथ आयोजित हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य अतिथि में आयोजित सभा में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न प्रदान करने तथा सातार ओरछा स्थित आजाद की कुटिया को संरक्षित करने की पुरजोर मांग भारत सरकार से की गई है। क्रांतिकारी एवं शहीदों की तैलचित्र प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही आयकर भवन तिराहा स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि उपरांत अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार मोहन नेपाली, सचिव राम प्रकाश अग्रवाल, सुदर्शन शिवहरी, जयंत मणि जैन, दिनेश भार्गव, प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर निलय जैन ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झांसी से आजाद का गहरा जुड़ाव रहा। ओरछा सातार नदी के किनारे कुटिया में रहकर ब्रह्मचारी का रूप रखकर स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। उनकी मां जगरानी देवी का अंतिम समय झांसी में ही बीता एवं स्वर्गवास होने पर बड़ा गांव गेट मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार हुआ। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने अपने एसएल पार्क इलाहाबाद में गोली मारी थी। यहाँ चंद्रशेखर आजाद अज्ञातवास स्थल में रहे और सातार पर रहे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद साथ में भगवान मावड़ जी, सदस्य मथुरापुरी जी, मेरे पिता बाबू का अग्रवाल जी 27 फरवरी को जो है हमें उनके ज्ञान के पश्चात वहाँ पर सातार में जाते रहे और वहाँ हम लोग जो है हम लोग बच्चे से हम लोग तो उनका बलिदान मनाते रहे। साथ में 23 जुलाई 1931 को वो उनका जन्म हुआ। 23 जुलाई को भी सातार से कार्यक्रम हर साल होते रहे और हर साल हम लोग वहाँ सातार में मनाते रहे। मास्टर नानी जब तक रहे झांसी में, इस बात को उनको श्रेय है कि मास्टर नानी जी और मलकापुरकर आजाद की माता जी को लेकर आए। आजाद की माता जी का देहावसान जो है 22 मार्च को जो है हुआ और जो है वहाँ पर बाहर उनकी अभी समाधि बनी है माता जी की और वहाँ 10 वर्ष उनकी मूर्ति लगी हुई है। इस वर्ष उनका कार्यक्रम जो है माता जी के का हम लोग वहीं पर मना जो है मार्च करेंगे और हम लोग सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। आज उनकी जो मूर्ति लगी है ये जो है यहाँ जब उनका क्रांतिकारियों का सम्मेलन हुआ तभी मूर्ति लगाई गई। उसी मूर्ति प्रांगण में हम लोग आज उस श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जिनके नाम लेने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है और उन्होंने एक ऐसी परिकल्पना की थी कि पूरे संसार में कोई किसी का गुलाम ना हो, लोग आजाद रहें और इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे भी आजाद लगा लिया। और जब देश को उन्होंने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखा तो उन्होंने इस शब्द को अपने जीवन में सार्थक किया। जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर किया उसके वो सूत्रधार थे। आज चंद्रशेखर आजाद का नाम एक जन्म लेने वाला बच्चा भी जानता है। आज हमारे देश के अंदर जो चंद्रशेखर आजाद का झांसी में जहां पर उन्होंने अज्ञातवास काटा था सातार पे और जहां पर उनकी ग्वालियर रोड पे मीनार बनी है उसे सरकार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। उनकी मां जिन्होंने अपनी कोख से चंद्रशेखर आजाद जैसे सपूत को जन्म लिया उनके जीवन के अंतिम दर्शन भी और अंतिम समाधि भी और अंतिम अग्नि में विसर्जन भी झांसी में हुआ था। हम चाहते हैं माता जी की भी प्रतिमा झांसी में स्थापित हो। हमारे शहीद स्मारक समिति के सम्मानीय मोहन नेपाली जी, राम प्रकाश अग्रवाल, सारे पदाधिकारियों की एक ही मांग है कि सरकार को राष्ट्रीय स्मारक जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने
अपना अज्ञातवास काटा था, वहां पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए और पाठ्यक्रमों में विस्तार से अमर शहीदों के बारे में जानकारी दी जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए हमें